स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम भक्ति काल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो भक्ति काल से अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1100 ईस्वी से 1800 ईस्वी, संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1300 से संवत 1700 या 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से 1700 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2 है, भक्ति काल ईसाइयत की देन है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, भक्ति काल ईसाइयत की देन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अन्य नाम भक्ति काल की है? यानी इनमें से एक नाम जो है भक्ति काल की है। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, कला काल, अलंकृत काल। तो सही आंसर क्या होगा? तो उत्तर मध्यकाल को ही क्या नहीं, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य शुक्ल जी ने? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 9, 84, 69, 12। तो सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में भारतवर्ष पर किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी? अंग्रेजों की, राजाओं की, इस्लामिक की या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इस्लाम धर्म की यानी इस्लामिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों में एक महिला संत कौन थी? आंडाल, मीराबाई, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। अगला प्रश्न है, नालीनार दिव्य प्रबंधन की रचना है? रामचंद्र शुक्ल, अलवार संत, मीराबाई या जायसी? तो सही आंसर है अलवार संत। अगला प्रश्न है, दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? यानी दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? रामानंद, आलवार संत, रामानुज या वल्लभाचार्य? तो सही आंसर है आलवार संत। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? बहुत ही आसान सा इसका जवाब होगा। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1798 ईस्वी, 1498, 1298 या 1398? तो सही आंसर होगा 1398 ईस्वी। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। यह कंफ्यूजन हो सकता है, एक प्रश्न और आएगा उसके बाद हम दोनों का कंफ्यूजन दूर कर देंगे। किस विद्वान ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा? देखिए यहाँ भी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? अगर ऑप्शन में आपका श्याम सुंदर दास नहीं है तो फिर आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन में जाएंगे। इसलिए इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर दिए। सुदामा चरित के रचनाकार कौन हैं? सुदामा चरित के रचनाकार कौन हैं? मतीराम,
कबीरदास, पद्माकर या नरोत्तम दास? तो सही आंसर है नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान? तो सही आंसर होगा अकबर। गंग जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र? तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसमें से कौन सा अनुक्रम सही है? देख लीजिए आप ध्यान से। इसमें जो सही अनुक्रम है उसे आपको छांटना है, कौन सा अनुक्रम सही है। तो जन्म काल के अनुसार जो अनुक्रम है यह अनुक्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हितरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या कर्णाभरण? तो सही आंसर है हितरंगिणी। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी रुद्र स्वामी, विष्णु स्वामी, श्री स्वामी, वल्लभाचार्य? तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विष्णु स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? तो सही है रामानुजाचार्य से कौन सा दर्शन जुड़ा हुआ है? तो रामानुजाचार्य से विशिष्टाद्वैतवाद जुड़ा हुआ है, इन्हीं का उन्होंने क्या किया था? प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, निम्बांकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? तो निम्बांकाचार्य का संबंध जो है द्वैताद्वैतवाद से है। अगला प्रश्न है, कबीर के माता पिता का क्या नाम था? नीरू और नीमा, नीलू और अनीमा, नीमा और नीरज, नीलू और नीला? तो सही आंसर है नीरू और नीमा। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज? तो कबीर किसके दरबारी रहीम किसके दरबारी थे कवि थे? तो रहीम जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या वल्लभाचार्य को? तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह? तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता हैं कबीरदास, रसखान, नरोत्तम दास या रहीम? तो मदनाष्टक किनकी रचना है? तो रहीम जी की रचना है। अगला प्रश्न है, खेट कोतुकम की रचनाकार हैं? खेट कोतुकम किनकी रचना है? रहीम की, कबीर की, तुलसीदास की, रसखान की? तो खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने वाले कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या कबीर? तो उत्तर भारत में से संबंध किनका है? याद रखिएगा भक्ति का था रामानंद जी का। वो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का महत्वपूर्ण काम किए थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वबंधु, गार्सा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को सवर्ण युग कहा जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है भक्तिकाल। सवर्ण युग किसने कहा? तो सवर्ण युग, सवर्ण काल, अगर ऑप्शन में आपका जॉर्ज ग्रियर्सन रहेगा तो वही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा?
भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो सही आंसर है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल की नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो छायावादी काव्य का संबंध आधुनिक काल से है और ये छायावाद काव्य धारा से है। तो इसका सही आंसर होगा छायावादी काव्य भक्ति काल की काव्य संप्रदाय नहीं है। भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत? भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। अलवार भक्तों का संबंध भी याद रखिएगा दक्षिण भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र भक्ति काल काव्य पर यानी समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला यहाँ होगा, ईश्वरीय लीला का ज्ञान, इसको लीला पढ़ेंगे। तो सही आंसर है अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है रामानंद जी जो हैं भक्ति काल के प्रमुख आचार्य विद्वान महापंडित रामानंद किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य के, नाथ मुनि के, रामानुजाचार्य के या पुंडरीकाक्ष के? तो सही आंसर है रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत रामानंद आते हैं। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के अनुसार है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संचार सत्य, यहाँ संसार होगा, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, या ब्रह्मा जो है विशेषण युक्त है? तो सही आंसर क्या होगा? जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैत का मतलब होता है, द्वैत का मतलब दो अलग अलग कर देना, अद्वैत का मतलब जो अलग नहीं है, यानी जीव और ब्रह्मा क्या है? एक हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की जो महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो याद रखिएगा सनकादि संप्रदाय। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या रामानंद? तो सही आंसर है माधवाचार्य द्वैतवाद। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी? तो सही आंसर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय की रामानुज के श्री संप्रदाय में, थोड़ा सा सवाल को समझिएगा, रामानुज के जो श्री संप्रदाय है इसमें किसकी उपासना होती है? भगवान शंकर की, भगवान ब्रह्मा की, विष्णु की, लक्ष्मी की? तो रामानुज की जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी पूजा होती, उपासना होती? तो विष्णु की होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य? तो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता है कि वल्लभाचार्य जो थे एक कृष्ण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं, विष्णु के अवतार कृष्ण है। माधवाचार्य, शंकराचार्य इसका सही आंसर होगा क्योंकि विष्णु का अवतार शंकर नहीं है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम? तो सही आंसर होगा रहीम। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या स्वामी विठलनाथ? तो सही आंसर होगा वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ या सूरदास? याद रखिएगा पुष्टि मार्ग से संबंध वल्लभाचार्य की भी है और सूरदास की भी है। सूरदास को
पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वह सूरदास को कहा जाता है। जबकि इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं? तो इसकी स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य हैं। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो स्वामी विठलनाथ ने कहा। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन की स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532, 1632, 1832 या 1398? तो सही आंसर है 1532। आज का अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी 50 प्रश्न महत्वपूर्ण थे। कबीरदास की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अवध भाषा या सद्दू कड़ी भाषा? तो सही आंसर है सद्दू कड़ी भाषा। सद्दू कड़ी भाषा क्या होती है? इसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण होता है। आज के हम 50 प्रश्नों को देखें। कल पुनः हम फिर 50 प्रश्नों को लेकर भक्ति काल से लेकर हम आएंगे। तो भक्ति काल से आज हम कितने प्रश्नों को देखें? तो आज हम भक्ति काल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। याद रखिएगा, कई प्रतियोगी परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा परीक्षा में इन सभी प्रश्नों से ये सभी प्रश्न परीक्षा में आ ही जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी लगातार स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे प्रश्न उतने कठिन नहीं थे। फिर भी परीक्षा में ज़्यादा आसान प्रश्न आता है और विद्यार्थियों से गलतियां भी हो जाती है। तो सभी प्रश्नों को दिमाग में रखना है। तो आज हम 50 प्रश्नों को देखें जो VVI प्रश्न थे। जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। और बता दूं, जिनको भी हिंदी साहित्य का हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपये में संपूर्ण हिंदी साहित्य का हस्तलिखित नोट्स मिलेगा। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संपूर्ण हिंदी साहित्य का आपको हिंदी साहित्य का नोट से मिलेगा, वो भी हाथ से लिखित। इसके अलावा JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए 199 रुपये में ऑफर अभी चल रही है। 199 रुपये में संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण सिलेबस का, यानी JSSC पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण नोट्स मात्र 199 रुपये में भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ऑफर चल रही है। ऑफर बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। पहले 410 में मिल रही थी, अब ऑफर के थ्रू सिर्फ 199 रुपये आपको देने हैं।